महिंद्रा के फेल्ड टू व्हीलर्स की लिस्ट काफी लंबी रही है। ईयर 2008 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काइनेटिक इंजीनियरिंग की टू व्हीलर डिवीजन को एक्वायर करके अपनी नई टू व्हीलर डिवीजन महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड फॉर्म की और इसके तुरंत बाद ही काइनेटिक के कुछ पुराने मॉडल्स को अपनी ब्रांडिंग के साथ लॉन्च करके टू व्हीलर मार्केट में एंट्री की। महिंद्रा ने काइनेटिक सिम्फ्लाइट को महिंद्रा सिम्फ्लाइट और काइनेटिक काइन को महिंद्रा काइन के नाम से लॉन्च किया था। वहीं काइनेटिक नोवा को रिनेम करके महिंद्रा ड्यूरो नाम से लॉन्च किया था। महिंद्रा ने अपने स्कूटर पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ताइवान की कंपनी सिम के साथ अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू रखी, जो कि काइनेटिक के साथ पहले से ही चली आ रही थी। इन स्कूटर्स के बाद महिंद्रा ने गस्टो और रोडियो स्कूटर्स को भी लॉन्च किया था। इन सभी गियरलेस स्कूटर्स में से ड्यूरो और गस्टो को थोड़ा रिकॉग्निशन मिला, लेकिन बाकी स्कूटर्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद महिंद्रा ने मोटरसाइकिल सेगमेंट की ओर रुख किया और ईयर 2010 में अपनी पहली कम्यूटर बाइक स्टेलियो लॉन्च की। इसके बाद महिंद्रा ने अपनी फ्लैगशिप बाइक महिंद्रा मोजो 300 लॉन्च की। इस बाइक को महिंद्रा टू व्हीलर्स और महिंद्रा रेसिंग टीम ने मिलकर डेवलप किया था। इन बाइक्स के इंजन को महिंद्रा ने इटली की कंपनी इंजन्स इंजीनियरिंग के साथ मिलकर रेडी किया था। स्टेलियो के बाद महिंद्रा ने अपनी और दो कम्यूटर बाइक पंटेरो और सेंट्यूरो लॉन्च की। इन सभी बाइक्स में 106.7 सीसी का MCI 5 इंजन दिया गया था। MCI 5 का मतलब था माइक्रोचिप इग्नाइटेड 5 कर्व इंजन। आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, महिंद्रा ने अपने टू व्हीलर्स के नाम भी ऐसे रखे थे कि उनके नाम के लास्ट में ओ आए। स्टेलियो, पंटेरो, सेंट्यूरो, गस्टो, मोजो और रोडियो। गियरलेस स्कूटर्स में ड्यूरो और गस्टो थोड़ा सक्सेसफुल रही। पंटेरो, स्टेलियो और सेंट्यूरो, इन तीनों कम्यूटर बाइक्स में से सेंट्यूरो ही सक्सेसफुल रही और यही वो बाइक थी जिसने महिंद्रा को मोटरसाइकिल मार्केट में कुछ पहचान दिला पाई। रेस में हमेशा अच्छे घोड़े पर ही दांव लगाया जाता है। इसी सोच के साथ महिंद्रा ने ईयर 2014 में सेंट्यूरो के दो नए कस्टम बिल्ट वर्जन शोकेस किए। एक था कैफे रेसर और दूसरा था स्क्रैम्बलर। हालांकि ये दोनों वेरिएंट सिर्फ शोकेस तक ही सीमित रहे और कभी प्रोडक्शन में नहीं आ पाए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा सेंट्यूरो के कैफे रेसर और स्क्रैम्बलर वर्जन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्यूरो की। एंटी थेफ्ट की, फाइंड मी लैम्प, फुली डिजिटल डैशबोर्ड और रिमोट लॉक विद फ्लिप की जैसे फीचर्स के साथ आने वाली इस बाइक ने अपने समय में काफी चर्चा बटोरी थी। स्टार्टिंग में ये बाइक खूब चली, लेकिन धीरे धीरे इसके भी सेल्स फिगर कम होते चले गए। एक ही बाइक चली थी, वो भी साथ छोड़ रही थी। चिंता तो होगी ही महिंद्रा को, इसलिए इसकी सेल्स बूस्ट करने के लिए महिंद्रा ने कुछ नया सोचा और यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक कस्टम बाइक बनाने का सोचा। तो कैफे रेसर और स्क्रैम्बलर स्टाइल सूटेबल लगा। सामने जो बाइक दिख रही है ये है जेसी मोटो कैफे रेसर। जेसी मोटो द्वारा डिजाइन की गई ये बाइक सेंट्यूरो प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड थी। इस कैफे रेसर बाइक को जेसी मोटो के फाउंडर जोशुआ क्रेस्टो के डायरेक्शन में रेडी किया गया था। टैंक के नीचे दी गई मोजो से इंस्पायर्ड ड्यूअल गोल्डन रिब्स ओजी सेंट्यूरो का एक आइकॉनिक स्टाइल एलिमेंट थी। इन्हीं रिब्स से इंस्पायर्ड होकर इस कैफे रेसर में भी टैंक के नीचे दो पतली गोल्डन रिब्स दी गई थी, जो इसके डिजाइन को और भी खास बनाती थी और ये बताती थी कि ये सेंट्यूरो पर ही बेस्ड है। ये इंडिया की पहली कस्टम मोटरसाइकिल थी जिसे ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। अब बात करते हैं सेंट्यूरो के स्क्रैम्बलर वर्जन की। इस वर्जन को बॉम्बे कस्टम वर्क्स ने डिजाइन किया था, जिसके डायरेक्टर साहिल सेठ जी हैं। इस स्क्रैम्बलर में भी डुअल गोल्डन रिब्स दी गई थी, पर इसमें दी गई गोल्डन रिब्स वैसी की ही वैसी रखी गई थी जैसी ओजी सेंट्यूरो में आती थी। इन दोनों वर्जन्स को ईयर 2014 में शोकेस किया गया था। इतना एफर्ट लगाने का ज्यादा कुछ फायदा मिला नहीं महिंद्रा को। ऐसी ही एक कोशिश हीरो मोटो कॉर्प ने भी की थी, जब उन्होंने स्प्लेंडर पर बेस्ड कैफे रेसर बाइक स्प्लेंडर प्रो क्लासिक लॉन्च की थी। वो भी ज्यादा नहीं चल पाई। अब आप समझ ही रहे होगे, कैफे रेसर वो भी 100 सीसी इंजन के साथ कैसे चलेगी। इसके बाद महिंद्रा ने कम्यूटर बाइक मार्केट से हाथ और पैर सब खींच लिया और अपने टू व्हीलर बिजनेस को नया आयाम देते हुए क्लासिक लेजेंड्स के अंडर जावा, यज़दी और बीएसए ब्रांड्स की बाइक पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।